बंगाल। तो 27 के बाद हमें एक डेट चाहिए और सौभाग्य ये है कि हम पूरे बिहार में 2,28,000 आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की आवाज बनकर उभर कर राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश लेवल का नेतृत्व करने के लिए आगे आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज लगभग 20 बरस हम अपना योगदान इस आंगनवाड़ी सेविका पद पे रहते हुए समाज को दिए, लेकिन सेविकाओं का उत्थान नहीं करा। आज इतनी बढ़ती हुई महंगाई में हमारी आंगनवाड़ी सेविका मात्र 7,000 रुपये मानदेय पे खट रही है और जितना कार्य हम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी का बड़ा बयान। अपनी सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में पहली कलम से बिहार राज्य की तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय करूंगा दोगुना। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, इधर उधर की बातें किए बिना सीधे मुद्दे पे आती हूँ। आप लोगों को बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी के यहाँ से अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा की प्रदेश महासचिव सह कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती सविता कुमारी यादव जी को बुलावा आया। श्रीमती सविता कुमारी यादव जी बिना समय गवाए अपने शिष्टमंडल के साथ नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी के आवास पर जा पहुंची। आवास पर पहुंचने के बाद नेता प्रतिपक्ष और संघ के बीच वार्ता शुरू हुई। वार्ता करने से पहले सविता कुमारी यादव जी अपने शिष्टमंडल के साथ मिलकर नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी को ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन सौंपने के बाद श्रीमती सविता कुमारी यादव जी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की दिशा और दशा के बारे में विस्तार पूर्वक माननीय को बताया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि महोदय, लगभग 51 साल बीत जाने के बावजूद हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की दिशा और दशा नहीं बदली। लगातार हम लोग राज्य से लेकर केंद्र तक धरना प्रदर्शन आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। महंगाई बढ़ते जा रही है और महज 7,000 की मानदेय पे हम लोग नौकरी कर रहे हैं। इससे हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा। क्या हम लोगों का सूझबूझ लेने वाला कोई होगा या हम लोग ऐसे ही अनाथ रहेंगे? क्योंकि राज्य सरकारें कहती हैं कि आप केंद्र सरकार की कर्मी हो और केंद्र सरकारें कहती हैं कि आप राज्य सरकार की कर्मी हो। लेकिन आपको पता है कि केंद्र में लगातार तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी सरकार है, यानी कि एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। वहीं बिहार राज्य की बात करें तो यहाँ भी एनडीए की सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार है। जब दोनों जगह एक ही सरकार है, फिर भी हम आंगनवाड़ी सेविकाओं की दिशा और दशा नहीं बदल रही है। कारण क्या है? क्या आप हम लोगों की दिशा और दशा बदलने में अपना साथ नहीं देंगे? क्या आप सदन में हमारी आवाज़ नहीं बनेंगे? उन्होंने कहा कि दोनों सदन में आपकी आवाज़ें लगातार उठाई जा रही है और पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी मैनिफेस्टो में भी आपके मांगों को हमने रखा था। इस बार भी अपने घोषणा पत्र में आपकी मांगों को रखूंगा और अपनी सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में पहली कलम से अन्य राज्यों की भांति कम से कम आपका मानदेय 2 गुना तो करूंगा ही करूंगा। जैसा कि केरला के मुख्यमंत्री से माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की बात होती है, क्योंकि केरला में सीपीआईएम की सरकार है। वहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 13,000 है। तो इनका कहना था कि अन्य राज्य सरकारों से हमारी बातें होती रहती है, आपका मानदेय कम से कम 2 गुना तो करेंगे ही करेंगे और आपको अस्थायीकरण भी करेंगे, बशर्ते कि अपनी सरकार आए। अब आप लोगों की जवाबदेही है कि आप लोग अपनी सरकार लाएंगे या पूर्व सरकार में ही रहना पसंद करेंगे। तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। क्योंकि हम बोलेंगे तो आप लोग कहिएगा कि ये विपक्ष के तरफ से बोल रही है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि संघ हमेशा सरकार के विरोध में रहती है। अच्छे कार्य करेंगे
तो हम उनका समर्थन करेंगे। अगर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम उनके विरोध में रहेंगे। संघ संगठन जो होता है हमेशा सरकार और पदाधिकारी के विरोध में ही खड़ा रहता है। हम अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आप लोग अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे या नहीं करेंगे ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको भी अस्थायी कर्मी सरकारी कर्मचारी वेतनमान होना है तो सरकार को बदलना पड़ेगा। नहीं बदलिएगा तो यही दिन हम देखते आएंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वो पत्र अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाऊंगी जो कि मैं नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी को सौंपी हूँ। वो दोनों सदन में हमारी आवाज़ उठाएंगे। भगवान करे इनकी सरकार बन जाए तो हम 2 गुना मानदेय के हकदार भी होंगे और अस्थायीकरण भी होंगे। अगर हम अस्थायी कर्मी हो गए तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना ही है, वेतनमान होना ही है। हमने वहाँ पे ये भी बातें कही कि महोदय, राज्य सरकार के विभागीय मंत्री माननीय निदेशक कहते हैं कि आप 4 घंटे के कर्मी हैं। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार कहती है कि आप 6 घंटे का कर्मी हैं। लेकिन अभी तक 6 घंटे के हिसाब से हमें कोई भी टाइम टेबल का चार्ट नहीं मिला है। अगर 6 घंटे का कर्मी शिक्षक सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं तो हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका 6 घंटे का कर्मी होकर वही कार्य जो शिक्षक करते हैं, बच्चों में नींव डालते हैं, उनको मजबूत करते हैं, सिर्फ बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा ही नहीं देते बल्कि 6 सेवाएं पर कार्य करते हैं। और किस किस विभाग का कार्य होता है, कौन कौन से अभियान चलाए जाते हैं, उन सभी कार्यों का निष्पादन हम आंगनवाड़ी सेविका करते हैं, जो कि मांग पत्र में लिखा हुआ है। उन्होंने पढ़ा तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए कि आप इतना ज़्यादा काम करती है और सही में 6 घंटे का शिक्षक जब सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं। ये बहुत बड़ी मुद्दा है और इसी को आधार बनाकर हम लोगों को अपनी लड़ाई लड़नी है सरकार से। अगर सरकार में तेजस्वी यादव जी आ जाते हैं तो उस समय भी हम इसी आधार पर इनसे लड़ाई लड़ेंगे। ये वीडियो आप लोग सेव करके रख लीजिएगा। ये वीडियो उनको भी उस समय दिखाने का काम करेंगे। बस दुआ करिए कि इनकी सरकार बने और हम लोग अस्थायी कर्मी सरकारी कर्मचारी वेतनमान हों। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में आप लोगों को इस लेटर के बारे में विस्तृत जानकारियां दूंगी कि इस लेटर में हमने क्या लिखा, क्या हमारा डिमांड है। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। तो चलिए आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।